गुड इवनिंग वंस अगेन और गुड इवनिंग एवरीवन। आज का दिन है 16 अक्टूबर 2022 और मैं सुनाने जा रहा हूं 1 जुलाई 1981 को मेरा जन्म हुआ और उस दिन से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, इस दुनिया में आया हूं। और स्ट्रगल कैसा था मेरा स्टोरी से आप लोग इंस्पायर होते हैं, क्या होते हैं पता नहीं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा स्टोरी था कि मेरा जन्म जो हुआ था चंदवा लातेहार जिला में एक गांव है अलौदिया, उसको हम लोग मोहल्ला हमारा है उसको जरमा के नाम से जानते हैं, जरमा। और वहां मेरा जन्म हुआ था। मैं जब जन्म लिया तो मेरा पापा किसान थे और अभी भी किसान है, फार्मर। और वहां से मेरा जब शुरुआत हुआ, जब मैं थोड़ा होने लगा तो लोग बताते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, लोग बताते हैं कि हम थे और हमारा भाई है 2 साल का, छोटा है हमसे। और हम लोग ना कुल्हाड़ी जो होता है ना, कुल्हाड़ी जानते हैं, टांगी जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी, उससे हम लोग एकदम पूरा खेलते थे, काटते थे लकड़ी, ठीक है, और गुल्ली डंडा खेलते थे, ठीक है ना। और शुरू से जैसे किसान का बेटा है तो गैया भैंसिया रहता है घर में, किसान लोगों को देखे होंगे, गाय भैंस बकरी रहता है घर में, ठीक है ना। तो वो क्या था, हम घर का बड़ा बेटा, ऐसे हम लोग 7 भाई बहन हैं, 4 बहनें हैं और 3 भाई है, 4 बहनें 3 भाई हैं। तो सबसे बड़ा हम थे और जब हम बड़ा थे तो होता क्या था, कुछ भी काम करना होता था ना तो बलराम सिंह, ठीक है, बलराम सिंह है वो करना। तो मम्मी को जब जाना रहता था मामा घर, जिसको मायके बोलते हैं, मम्मी का मायके, तो हमको छोड़ के चले जाते थे और छोटा वाला था ना उसको लेते जाती थी। अब काहे छोड़ के जाते थे कि घर में 2 गो काड़ा था और भैंस थी, उसको चराएगा कौन। अब हमारे घर भी है ना वो जंगल में है, अभी भी वहां जंगल है लेकिन बहुत सुधार हो गया है। और वहां पे मतलब रेड़ी का तेल से दिया जलाया जाता था, रेड़ी जानते हैं ना, अरंडी जिसको कोई बोलता है, ठीक है। उसके बाद वो दिया में हम लोग पढ़ाई किए हैं, दिया जानते हैं ना, दिया जलता था उसमें। उसके बाद लालटेन आया, उसके बाद लैंप आया, ठीक है। और हम जो हैं, हम हमेशा से मैंने छोटा थे ना, तो कोई भी लेडीज या कोई भी लड़की मेरा घर में आ जाती थी ना तो इतना शर्माते थे, इतना शर्माते थे कि हम ना बाहर भाग जाते थे, चाहे घर के अंदर घुस जाएंगे तो निकलते ही नहीं थे, सोच लीजिए। तो होता क्या था कि जैसे शादी होता था ना, जैसे होता है ना कि नया नया बहू आती थी, जैसे मेरा गांव का जो लोग है भाई लगता था, शादी होता तो भौजाई लगती थी। अब वो लोग मजाक करे और हम है कि ऐसा ही 2 किलोमीटर आगे किनारे भागे रहते थे। अब पता नहीं क्या है, बहुत शर्माते थे, बहुत शर्माते थे। और लोग बोलता जब कोई आ गया ना तो हमारा तो एकदम धड़कन तेज हो जाता था, हम कोई लेडीज हमसे कोई बोल ना दे, ऐसा डर लगता था, सोचिए। तो चलिए ये बात रहा, कड़ा चराते चराते हमारा और हर जोत के खेती करते, रियल बात बता रहे हैं।
अब इसमें मत बोलिएगा कि हर जोतवा के साथ हम लोग हैं, ठीक है। तो हर जोत के मेरा भाई भी था, वो पीछे से दो 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 हर चलता था, और उसे करके हम लोग गेहूं और धान उपजाते थे, तब खाते थे। जैसे होता था पहले, बहुत गरीबी देखे हम लोग। होता क्या था ना कि पैंट हम लोग का फट जाता था पीछे, तो उसमें ना पांचर छाप साटल जाता है ना, पेवन लगावल जाता है, वो करके हम लोग पढ़ाई करते थे। और एक ड्रेस उसको 2 साल या साल भर रगड़ते रहते थे, रगड़ते रहते थे। उसके बाद हमारा पढ़ाई कुछ दिन हुआ। गांव का स्कूल है जिसको कैला खाड़ बोलते हैं, चंदवा प्रखंड में है। तो वहां पे पढ़ाई हुआ, 5वां क्लास, सेकेंड क्लास से पास किया। और उसके बाद मिडिल स्कूल चंदवा। जब वहां गए तो सब मास्टर लोग ये कर रहे थे, इसका एडमिशन नहीं होगा, नहीं होगा। तो वहां पे एक वासुदेव राम सर थे, शायद डीओ सर जानते होंगे, वासुदेव राम सर थे। और सब टीचर लोग हमको रिजेक्ट कर दिया, कहा से कि सब टीचर लोग का दिमाग नहीं था इतना, हम कहेंगे आज भी, वो लोग दिमाग से नहीं, आगे से देखता था, आंख से देखता था। लेकिन एक वासुदेव राम सर थे, उस समय मेरा इंटरव्यू लिए थे और बोले थे नहीं लड़का पढ़ेगा। और मेरा एडमिशन कराए थे 6ठा क्लास में। और मैं वहां पढ़ाई किया। पढ़ाई क्या किया, दिन भर हर जोतना, और महीना में 10 दिन से ज्यादा स्कूल नहीं जाने के लिए निकल। पापा मेरा बोलते थे एक ठो कल गया स्कूल तो तुम आज नहीं जाना, वो परसों हो जाएगा, ऐसे। और जाना पड़ता था 6 किलोमीटर पैदल। तो भी हम लोग आगे रहते थे, स्कूल जाएंगे स्कूल जाएंगे, रोते थे। लेकिन नहीं मिलता था, क्यों कि घर का काम क्या करेगा, स्कूल चला जाएगा तो। कह चलो, आज हमको थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है बताने में, पहले शर्माते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि पढ़े, और यही नागा करने के चक्कर में एक राम भजन सर करके हैं, राम भजन महतो सर, वो हमको 10 छड़ी हाथ में मारे थे। अभी तक याद है, अभी भी सिर आ जाता है हाथ करीब, एकदम कुटुस वाला छड़ी था, उसे 10 छड़ी मारे थे एकदम सट 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 सट। तुम स्कूल नहीं आता है, हम कहे करे क्या, घर से मिलेगा छुट्टी तब ना आएंगे। तो और अब कुटुस का था कि सिंधुआर का छड़ी से मारा गया था, ठीक है। उसके बाद किसी तरह अब सोच लीजिए कि 10 दिन महीना में स्कूल आना है। और तो उनका जो बेटा था, शायद कोई सुन रहा होगा जानता होगा, उनका जो बेटा था मैथ में बड़ी तेज था, और हम लोग को तो आता ही नहीं था, क्योंकि उन लोग ट्यूशन भी पढ़ता था और क्लास भी रोज आता था। कहता था तुम लोग को आता है, बड़ी भाव मारता था। अब हमको कोई बताता भी नहीं था, अब करे तो करे क्या। अब बाबूजी से पूछे, अब बाबूजी मेरा थे उस समय मास्टर थे, पूरा गांव को ट्यूशन पढ़ाते थे घर में। तो गांव का जितना बच्चा रहता था ना, वो हमसे बहुत दोस्ती करता था। दोस्ती काहे करता था ना कि होमवर्क जो बनाना है वो ये बता देता था, हम बता देते थे, थोड़ा तेज भी थे। गांव वाला के लिए तेज थे, शहर वाला के लिए थोड़ा बुड़बक थे, ठीक है। बता देता था, बता देते थे, तो हमको बड़ी मानता था, कहता था हम तुमको साइकिल पे बैठा कर ले जाएंगे। हम कहे चलो भैया, पैदल जाने से तो बच जाएंगे ना, ठीक है। तो हुआ क्या कि हम पढ़े। अब आ गया मैट्रिक परीक्षा के टाइम, तो भैया थोड़ा कितना नंबर से, 17 के 18 नंबर से फेल कर गए। अब तो बड़ी बेइज्जती हुआ, पढ़ेगा मैट्रिक सकेगा पास करने, ऐसी सब बोले। क्योंकि 2 ठो हमारा सीनियर था गांव का, वो लोग फेल हो गया था तो चिढ़ाता था तुम भी फेल होगा। अब हम तो डरे डरे रहते थे। अब हम बोले नहीं, हम फिर से मैट्रिक लिखेंगे। देखो सप्लीमेंट्री होता था पहले, तो सप्लीमेंट्री लिखने बोल रहा है, नहीं पूरा सब्जेक्ट का फिर से लिखेंगे। और देखिए उस समय सर थे उसका, देखिएगा हम उनको ठेठा ठेठा सर बोलता था, नाटे नाटे थे, हेडमास्टर थे हाई स्कूल का, जानते होंगे, बीओ सर जानते होंगे। तो साइकिल से चलते थे, धोती पहनते थे। तो उन्हीं के पास मेरा एडमिशन कराया। उससे पहले हमारे गुरु रहे शंकर पाठक,
तो शंकर पाठक सर तो पापा को बोल दिए थे कि आपका बेटा को जो पढ़ाए हैं सब याद कर लिया है, एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, लेकिन हो तो गए फेल। तो फिर हम कहे अब टीचर बदलना पड़ेगा। तो हमने टीचर बदल दिया। आप लोग जानते होंगे शंकर पाठक को भी कोई चंदवा होंगे वो जानते होंगे अभी भी। तो फिर मैंने पास किया, फिर सेकेंड डिवीजन नहीं हो पाया, थोड़ा सा के लिए थर्ड डिवीजन हो गया। हम कहे चलो कोई बात नहीं, पास तो हो गया ना, अब कॉलेज में जाना है। चलिए ना, कॉलेज में जाना है। अब हमको कॉलेज में एडमिशन हो जाए क्या कि नहीं। तो पता चला उस समय थर्ड डिवीजन का भी वैल्यू था। हमने पास किया 1999 में, 98 में बोर्ड दिया था पहला, लेकिन बोर्ड मैंने पास किया 1999। मेरी आवाज आ रही है? ऐसे थंब दिखाएंगे आप लोग, आवाज आ रही है? यस, ओके। तो हुआ क्या, पास किया, उसके बाद मैं चला गया लोहरदगा। हमारे गांव का एक है अक्षय कुमार जी, भैया लगते हैं, उन्हीं के साथ। तो हमको साइंस में एडमिशन लेना था, लेकिन वहां भी थे कोई महतो सर, और वही इंचार्ज थे, और लेट हो गया था। ठीक है, छोड़ दीजिए, लेट हो गया था। देखिए ना, लाइट कट गया, इमरजेंसी भी काम नहीं कर रहा। तो लेट हो गया था, तो बोला क्या गया कि महतो सर अभी नहीं है, बाहर हैं, वो आएंगे तब जाके आपका एडमिशन होगा। हम कहें बाबा अभी तो पास करके आए हैं, कोनो सब्जेक्ट मिले कर लो एडमिशन। तो पता चला कि कॉमर्स में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हम कह के अभी आए एडमिशन कराने, एडमिशन करा के जाएंगे। एडमिशन कराए, और वहीं लोहरदगा सोबरन टोली आप लोग जानते होंगे, सोबरन टोली में एडमिशन लिए। हमारे पापा पैसा दिए 500 रुपया। एडमिशन कराने के बाद 500 रुपया दिए। 500 रुपया में, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? 500 रुपया में मैं बता दे रहा हूं कि 250 रुपया का रूम रेंट पे लिए थे। 175 रुपया महीना का रूम रेंट पे लिए थे, और उसी में हम चला रहे थे। और साथ में वहां कुछ चंदवा का लड़का था, जैसे अभी भी जानते होंगे, धीरज था, और फिर वहां अनूप भारती करके मिला, दोस्ती हुआ कॉलेज में। ठीक है, इसको जानते होंगे, वो हुटाप का है, हुटाप के बगल का है। तो वो सब दोस्त बना। तो उन लोगों का तो फादर नौकरी वाला, हमारा बाप किसान। अब उन लोगों को पैसा मिलता था 1500-1600 पढ़ने के लिए, और हमको मिलता था 500, वो भी 2 महीना मात्र 500 मिला। उसके बाद अब हो गया कहानी। पापा बोले तुमको जब पढ़ना है तो अपना कमा के पढ़ो, हम इतना नहीं सकेंगे, हम राशन दे देंगे, चावल दाल दे देंगे घर से, पढ़ो। तो हमको क्या हुआ, हमें पढ़ना तो है, तब तो वही था अनूप कुमार भारती, वो बोला ना कि चलो हम लोग दूसरा जगह रूम लेते हैं। तो गए, रूम लिए, 160 रुपया का रूम लिए। 160 रुपया में 2 पार्टनर, तो कितना कितना दे रहे थे? नहीं 160 नहीं, शायद 120 रुपया का था, पावरगंज में, लोहरदगा पावरगंज में 120 रुपया का था। और उसमें हम लोग 60-60 रुपया शेयर कर देते। जब हम घर जाते थे तो राशन तो मिल जाता था खाने के लिए, लेकिन पैसा 10-20 रुपया मिल जाता था। ट्रक पे चढ़ के हम आते थे स्कूल, मैंने पढ़ने के लिए। ट्रक पे, ट्रक बॉक्साइड वाला ज्यादा चलता था उस समय, याद है आप लोग जान रहे हैं, चंदवा से लोहरदगा बॉक्साइड का ट्रक ज्यादा चलता था, और उसमें हम लोग 5 रुपया में ले आता था। इसीलिए हम लोग पीछे बॉक्साइड पे बैठ के चले जाते थे। हम लोग क्या, हम खास करके, पैसा कम लगेगा, और 15-20 रुपया रहता तो हम आ जाते थे। अब हमको सोचना पड़ा कि अब हमारा पढ़ाई कैसे होगा। तब मैंने शुरू किया कि अब पढ़ाना पड़ेगा। तब तो हमको 100 रुपया का ट्यूशन मिला था 2000 में, मैंने 2000 ईस्वी में
100 रुपया का ट्यूशन। 99 तो पार हो गया 2000 ईस्वी में, अब कौन सा महीना था पता नहीं। 100 रुपया का ट्यूशन मिला था, 3 बच्चा बगल से पढ़ाना था। तो हम खुश हुए, चलो 100 रुपया तो आ जाएगा भैया, उसमें 60 रुपया भाड़ा दे देंगे और घरे से 10-20 रुपया मिल जाता था, उसी में से कुछ कुछ बचाएंगे, पढ़ेंगे। तो हुआ क्या, पढ़ाई करते थे। अभी भी वो रूम याद है, अभी भी वो रूम है जहां पे हम रहते थे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एक और ट्यूशन मिला 250 का। हम इतना खुश हुए थे ना। एक थे संजय कुमार करके, वो चंदवा के थे, शायद उनका कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया। मेरे को पता चला बाद में, चले लाइन भी आ गया। तो वो नहीं है, लेकिन हमको काफी हेल्प किए थे। उनके लिए एक बार जरूर आप लोग ताली बजाइए, क्योंकि हमको उन्होंने हेल्प किया था। 250 रुपया का ट्यूशन दिया। अब दिया तो क्या हुआ, देखिए देखिए, वो नहीं है दुनिया में, फिर भी जो हेल्प किया है उसका दिल से आवाज निकल रहा है, और जहां भी होंगे कि उन्होंने हेल्प किया था कि हाँ बलराम हम ट्यूशन दिला देंगे। तो वो पढ़ाते थे, तो उनको जान पहचान रहता था। वो 500-600 रुपया वाला पढ़ाते थे, अब बोले 250 में हम नहीं पढ़ाएंगे, तो हमको दे दिए। हम कहे चलो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको दे दिए, हमारा खर्चा निकल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 250 का ट्यूशन तो ले लिए, लेकिन अब देखिए, अब कहर असली आया। क्या, 10वां में तो कैसे ठेल ढकेल के 30 जन से पास कर गए। अब उसमें 10वां क्लास का एक पढ़ाना था, एक 6ठा-7वां का था, और एक था तीसरा क्लास का। और तीसरा क्लास का इंग्लिश मीडियम, और बाकी इधर हिंदी मीडियम मिल गया। अब हम कहेंगे रे भैया, ये सब मैथ पढ़ाना पड़ेगा 10वां का, और सब तो हम कैसे पढ़ पढ़ के पढ़ा देंगे, मैथ कैसे पढ़ाएंगे। अपने हम कमजोर, 44 नंबर लाए थे मैट्रिक में मैथ में, सोचिए। तो अब क्या किए, अब हम ये सोच में पड़ गए कि मेरा ट्यूशन छूट ना जाए। सोचिएगा कि हम इतना स्टडी किए, इतना स्टडी किए, रात को आते थे, रोते थे, आंसू निकलता था कि मेरा ट्यूशन छूट ना जाए, नहीं तो पढ़ाई छूट जाएगा। इतना रोते थे रात को, और फिर हिम्मत करते थे, फिर पढ़ते थे, फिर जाके पढ़ाते थे। और हम सोचते थे कहीं वो हमको निकाल ना दे, ऐसा सोचते थे। उसके बाद चलिए चलने लगा मेरा कुछ। उसके बाद एक मेरा दोस्त बना जिसका नाम था मनोज परमानिक, और उसका पापा सदर अस्पताल में थे। तो उससे दोस्ती था, पढ़ने जाते थे। गणेश सर थे वहां, गणेश प्रजापति, वो ट्यूशन पढ़ाते थे इंटरमीडिएट का। ट्यूशन पढ़ने जाते थे, तो वहां पे क्या हुआ, वो मिला, उसका पापा हॉस्पिटल में थे, और जांच पैथोलॉजी वाला से उनका संपर्क था। तो हम बोले कि अरे हम कोई जॉब मिलेगा, जॉब मिल के, तो 500 रुपया का जॉब हमने शुरू किया था। बसंती पैथोलॉजी करके अभी भी है, वो बंगाली दादा जिनका शुभेंदु नाम है, अभी भी नाम याद है बढ़िया से। अब पहले तो हम कुछ नहीं जानते थे, अब वहां मिल गया उनका स्कूटर चलाने के लिए। हमको तो आता नहीं था, वो एक और दोस्त लोग से थोड़ा थोड़ा चलाए थे। हमको बहुत शौक था कि साइकिलें चलाते रहेंगे, गाड़ी भी चलाएंगे। तो फिर स्कूटर लेके और हिम्मत करके निकल गए। कहीं कहीं ठोक भी देते थे, भैया सॉरी अभी नया नया सीखे हैं, ठीक है, लेकिन उतना नहीं कुछ हुआ, एकदम चला लिए, हिम्मत करके चला लिए। अब वहां से लेके मिशन चौक तक हम चले जाते थे ब्लड कलेक्शन करने। जो इंसान सुई से डरता था, मेरा मम्मी पापा लेके जाते थे सुई दिलाने ना, हम 2 कोस दूर, अब वो इंसान को हम सुई भोंक के और ब्लड निकालना। और पढ़ाई क्या कर रहे हैं, कॉमर्स का, ठीक है। उसके बाद जब ये सब करते करते इतना जान गए ना कि अब विचार बन गया कि अब तो पैथोलॉजी खोल लो भैया, कमाओ। यही करते करते ग्रेजुएशन कर लिए। और कुछ दिन नहीं 1 साल के बाद में फिर दूसरा पैथोलॉजी में चले गए, वहां थोड़ा ज्यादा तनख्वाह मिलने लगा, जान रहे थे तो, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम सोचे कि अब ये सब काम नहीं करेंगे। तो पैथोलॉजी में काम करते करते हम सुबह शाम पढ़ाते थे, तो मेरा रूम पे बच्चा लोग आता था पढ़ने, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे 3,500 4,000 कमाने लगे।
अब 3,500-4,000 कमाने लगे। तो मेरी बहन है, मैंने 4 बहन में जो सेकेंड नंबर पे है, बहन में सेकेंड नंबर पे है, वो थी, रेखा नाम है। वो बोली कि भैया हम भी पढ़ेंगे। उन लोग को आप टेस्ट लिए कि जो पढ़ के सुनाएगा हमको या लिख के दिखाएगा, जिसका अच्छा रहेगा उसी को लेके जाएंगे। 4-4 को थी तो 4-4 को ले जाना संभालना बाहर में तो दिक्कत था ना, तो जो तेज है उसको ले जाएंगे, अब आगे तुम लोग यहीं पढ़ो। तो बोले नहीं भैया हम जाएंगे, हम रह जाएंगे, खाना भी बना देंगे। हम कहे चलो ठीक है। तो उसको ले गए। हालांकि वो लड़की शुरू में मेरे से नहीं पढ़ रही थी, लेकिन इतना ध्यान दी। आज मेरे परिवार में बीएससी फर्स्ट क्लास करने वाली एक वही है। इतना ध्यान दी कि जहां भी पढ़ी वहां मेरा नाम ऊंचा की, और बोला भी लोग कि हाँ तुम्हारा भाई तुमको रख के पढ़ा रहा, बहुत अच्छा। तो वो पढ़ी भी अच्छा पढ़ी। रांची वहां से हम निकले। अभी वहां का कहानी बता लेते हैं, उसके बाद लोहरदगा से हम निकलेंगे तब बताएंगे। तो वहां से वो निकली 10th पास करके, और मैं वहां से ग्रेजुएट होके निकला। सोचिए ग्रेजुएट, यानी 14 अगस्त 2004। बहुत सारा स्टोरी है लेकिन सारा बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो। और एक और स्टोरी हम ऐड कर देते हैं। हमारा जो दोस्त बना था, अभी देखिए सुन भी रहा होगा कहीं से, उसको इंफॉर्मेशन जा भी सकता है, अभी भी सब है। तो देखिए दोस्त बना था, वो लोग थोड़ा सा निकल गया दूसरे तरह का। अब जानते हैं यंग लड़का लोग का क्या, वही पान गुटखा सीढ़ी बिगड़े जर्दा क्या होता है वो, प्लस में मारपीट में, प्लस में वो उड़ा देंगे, ठोक देंगे, यही करता था लोग। तो अब क्या, हम वहां से किसी तरह पीछा छुड़ा के हम वो दूसरे जगह गए थे कि हमको अच्छा करना है तो करना है, हमको इन लोग साथ नहीं रहना है। शुरू में तो ठीक था, लेकिन बाद में, और जाके दिन भर घूमता था, और रात के हम ही लोग खाना बनाया है आके खा लेता था, जो खाना बनाया रहते थे आके खा जाता था। और अकेले नहीं, 2-3 को दोस्त लोग घुमा के लेता, अरे खाओ रे खाओ रे खाओ रे। हाँ सोचिए, अब तो मुंड खराब होता था, लेकिन करे क्या, उन लोग सब कुछ, ये ज्यादा करेंगे तो मारपीट करने लगेगा, डरते भी थे। और एक लड़का भी रहता था देहात का, वो नगजुआ नगजुआ का लड़का, वो जूनियर था। वो भी बोलता देखिए ना ये लोग तो बहुत बदमाशी कर रहा, और उसी का रिलेटिव का घर था। तो हम वहां से किसी तरह निकले। तब फिर उसके बाद हम फिर दूसरे जगह रहे थे, जो दूसरा पैथोलॉजी में काम किए थे। और फिर उसके बाद रांची गए। तो रांची हम नहीं जा सकते थे, लेकिन मेरा दोस्त लोग ने बहुत साथ दिया। कुछ लोग बिगाड़ा भी, कुछ लोग साथ भी दिया। क्या साथ दिया कि जिससे मेरा दोस्ती रहता था, ये जानता था कि लड़का अच्छा है, हम किसी को धोखा नहीं देते थे और ना देना चाहते थे। हमारा एकदम दिल साफ था। सभी लोग, जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे तो सभी लड़का लोग बोलता था हम मड़वारी में पढ़ेंगे। हम कहेंगे मड़वारी क्या होता है भैया, तो कॉलेज है, कहाँ है हमको पता नहीं, लेकिन हम बोलते नहीं थे। लेकिन मेरे माइंड में ये था कि हमको अच्छा करना है, हमको हार नहीं जोतना है, बस इतना था, हमको हार नहीं जोतना है। ठीक है, तो इतना आप लोग देख रहे हैं। तो फिर रांची आए, रांची रूम लिए। तब तक एक और लंगोटिया यार वही लोहरदगा में पढ़ता था, वो भी आ गया। तो हम लोग रूम शेयर किए, पार्टनरी में रहने लगे। फिर रहते 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 उसके बाद फिर अपना फिर अलग रूम भी लिए। और उसके बाद मेरा फिर हम भाई भी आया। भाई लोहरदगा में ही आया था, वो थोड़ा सा नहीं बताए थे, वो भी पढ़ा लोहरदगा में। सबका पहले तो हम ये किए, सबको गाइड किए। फिर हम जो छोड़ के आए रांची, तो वही ट्यूशन वो पढ़ाने लगा, और वो भी वहां का मास्टर बन गया। और यही पढ़ाते पढ़ाते हम लोग का पढ़ाई हुआ। और फिर 2004 में आए, तो हमको बहुत ये था, उसमें कुछ और स्टोरी है कि एक हम बिजनेस ज्वाइन किए थे, बहुत सारे लोग जान रहे हैं। 2001 में, थोड़ा सा और उसमें पीछे जाते हैं, 2001 में एक बिजनेस ज्वाइन किए थे जिसको बोला जाता था एमवे। कितने लोग जान रहे हैं? और हमने गाय बेच के ज्वाइन किया था, 4600 रुपया देके गाय बेच के। पापा को बोले थे हम अमीर बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन अमीर का बने, कम से कम 50 से 60 हजार रुपया डुबाए थे।
उस टाइम में जो कमाते थे वो डुबा देते थे 2 साल तक। उसके बाद बुखार ठंडा, और उसके बाद कहे पढ़ो लिखो, फिर चल गए हम सीए की तैयारी करने लगे। तो 14 अगस्त 2004 में सीए का तैयारी करने लगे। वहाँ व्यापार भवन है रांची में, लालजी हिजी रोड, वहाँ हमें मिले जेपी शर्मा चार्टेड अकाउंटेंट, उनके साथ टीचर मिले अरुण सर जो कंपनी सेक्रेटरी हैं अभी, और बहुत सारा दोस्त मिला। तो हमारा अभी ऐसे भी सीए बैकग्राउंड और पोस्ट अकाउंटेंट बैकग्राउंड है, बहुत सारा लोग। तो हुआ क्या, वहाँ पढ़ाई किए लेकिन पासे नहीं करे। और हमारा क्या दिक्कत, किसी में पास करते थे तो कोई सब्जेक्ट में नहीं होता था, और टैक्स वगैरह में एग्जाम्शन भी लाए। लेकिन हमारा ट्यूशन पढ़ाने का कारवा शुरू था, दोस्त लोग ही ट्यूशन दिलाया, शुरू किए, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 10-10 घंटा ट्यूशन पढ़ाने लगे। पैसा तो एक घंटा का हम 300-400 चार्ज करने लगे, इतना एक्सपीरियंस होने लगा। और मैं एक दिन का 5,000 भी केवल मुंह से बोल के कमाया हूँ, एक दिन का टीचिंग में, लेकिन डेली नहीं होता था। एक दिन का 5,000 रांची में प्राइवेट। जब यहाँ आए तो पापा बोले कि पारा टीचर वाला निकला है, भर दो। अब गए, भर भी दिए। उस समय कितना मिलता था, 1,000 सैलरी मिलता था पारा टीचर का। हम तो ऐसे रहेंगे तो 10-15 हजार 20 हजार कमा लेंगे, क्या जरूरी है 1,000 का, ये सरकारी हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा गांव में पारा टीचर निकला, तो थोड़ा सा राजनीति लोग किया, हमारा नाम सेलेक्ट हो गया था। तो बगल वाला लोग बोला कि नहीं सो तुम तो पढ़ रहा है, पढ़ के कर लेगा, ये भैया को करने दो। तो वही भैया को छोड़ दिए, और आज वो पढ़ा रहे हैं जहाँ तहाँ, जो भी आज भी पारा ही है। तो अगर पारा टीचर रहते तो गवर्नमेंट जरूर हुए रहते, इतना तो तय था, क्योंकि हमारा सारा जितना दोस्त जो पारा टीचर में था सब गवर्नमेंट हो गया, और जिसको बहुत सारे लोग को जयशंकर सर जान रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम चलते हैं। अब हम यहाँ से पारा टीचर तो हम किए नहीं, हम कहेंगे ना ना फालतू है, जाके कहीं कहीं इंटरव्यू दिए, पापा का बहुत मन था। तो चलिए शंका मिटा लीजिए। उसके बाद हम आके रांची में रहने लगे। रांची में रहते हमारा होम ट्यूशन का ये पकड़ा, और होम ट्यूशन पढ़ाने लगे। और यहाँ पे पता था कि रांची में कम से कम 300 रुपया घंटा, 200 रुपया घंटा पढ़ाने को मिलता। अब हमने पकड़ा, धीरे धीरे शुरू पढ़ाते पढ़ाते डर लगा, हायर लेवल का कॉमर्स पढ़ाना शुरू किए, अकाउंटेंसी का एक्सपर्ट बन गए पढ़ाते पढ़ाते। जिस लड़का को जो हमारे शंकर पाठक सर पढ़ाए थे, वो बोल दिए थे मेरा पापा को घर को कि ये कभी अकाउंटिंग सकेगा, अकाउंटिंग में एडमिशन करा दिए। तो पापा बोले कि अब जो करे करे, वो ले लिया, तब हम क्या करें। हम कहे ठीक है, थैंक यू। और वही अकाउंटिंग का मास्टर हमने बना, और इतना लोगों को पढ़ाया हूं, जिसमें हमारी स्टूडेंट एक होगी तो सुन भी रही हो, शायद नहीं। तो यहाँ पे अभी भी वो हमारे साथ है, शायद अभी इसमें नहीं है, अभी नहीं है क्योंकि बोलना नहीं चाह रही है। हाँ, और वो 10 साल पहले उसको मैं पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि इंसान का दिमाग बहुत बड़ा होता है, सोचता कितना है यही सीखना है। उसके बाद मैं क्या किया, टाइम ज्यादा हो गया, अच्छा और 9-10 मिनट में खत्म करते हैं। जब यहाँ मैं पढ़ने लगा, तो अपना अच्छा इनकम होने लगा। फिर मैं एक लॉज है ज्योति लॉज में रहता था, तो फिर मेरा शादी हुआ। वहाँ हमारे साले साहब लॉज में ही देखने पहुंच गए और बिना बताए। तो हम कहे चलो देख लो भाई। उस समय हमने जेनिथ होम ट्यूशन के नाम से होम ट्यूशन खोला था, और पूरा प्रभात खबर में मैं एड देता था, और पूरा प्रभात खबर पढ़ के रांची से मेरे को कॉल आता था। वहां पे मैं ट्यूशन टीचर प्रोवाइड करता था 2010 में, और अपने भी पढ़ाता था कॉमर्स। और उसके बाद मैं कोचिंग खोला। अभी तक मैंने 2020 तक 7 कोचिंग खोला, जैसे कॉन्सेप्ट एनालिसिस क्लासेस, सत्या साई होम ट्यूशन, पीयू एजुकेशन पॉइंट, ये सब नाम था, और जेनिथ होम ट्यूशन, सत्या साई होम ट्यूशन, ये सब मेरा था सर्विसेज। तो ये सब कर रहे थे, करते फिर 2011 में फिर हमको मार्केटिंग का मोड़ आया।
2018 से हमने कुछ सीखा। उसके बाद 2022 में चलते हैं, सब करते रहा। 2022 में जब मैं गया तो वहां पे मेरे को पेनाडेमिक पीरियड आया। अब पेनाडेमिक जो पीरियड आया उसमें मैं मिला मिस्टर महादेव पांडे से, और वहां पे शुरुआत हुई 2020 1 मार्च को। उन्होंने बोला कि आप हेल्थ को बेहतर कैसे कर सकते, बार बार बोलते थे लेकिन हम सुनते नहीं थे। एक दिन हम देखे ना कि रेडिएशन ब्लू में वो इसी सिस्टम, जिस सिस्टम में मैं हूं, रेडिएशन ब्लू का फोटो देखे। तो हम उससे पहले रेडिएशन ब्लू में कोई सेमिनार में नहीं गए, सच्चाई ये। तो हम सोचे ना कि पांडे जी बोल रहे हैं रेडिएशन ब्लू का बात, तो कुछ तो सुनना चाहिए, तो सुन लिए। उसके बाद वो बुलाए मुराबादी में, वहां से ये नाश्ता कराए। ये नाश्ता मैंने 5 से 7 दिन किया तो मेरे मुंह से निकला कि ये मदर फूड है। जैसे बच्चा जो माँ का गर्भ से जन्म लेता है तो उन 9 महीने के बाद जब बाहर आता है तो उसको माँ के दूध ही दिया जाता है, जो कि सजीवनी का काम करता है। और जो भी बड़े बच्चे अपने को, या चाहे जो भी है वो बड़े बच्चे हैं जो भी है, उनके लिए ये माँ का दूध से कम नहीं। ये मेरे माइंड में आया और मैं लोगों को बताने लगा। कारवां स्टार्ट हुआ। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। और ये 14-15 मार्च 2020 मैंने रेडिएशन ब्लू दो ट्रेनिंग अटेंड किया, और जिसमें एक STS था और एक था BBS। अब ये मैंने अटेंड किया, और ये अटेंड करने के बाद जो 4 बजे जो स्टेज पे रिजल्ट शेयर हो रहा था कि हम 15 किलो वजन कम कर लिया, हम 20 किलो कर लिया, हम 30 किलो कर लिया, हम 35 किलो कर लिए, यही मेरे माइंड में समझ में आया था कि अरे भैया इतना वजन कम कैसे हो जाता है। हमको पहले ABCD कुछ मालूम नहीं था, यही समझ में आया कि कैसे आएगा। उस दिन से मेरा जो माइंड पॉजिटिव हुआ, अब मैं लोगों को बताने लगा तो बहुत सारा मोड़ आया। लोग बोलता है भक्त तुमको कोई काम धंधा नहीं है क्या, वजन कम करवा रहा है? हमको नहीं करना है, हमारा शरीर है, हम 1 क्विंटल रखे, क्या दिक्कत है? हम कह बाप रे, ऐसा बात बोलता है। फिर हमारे जो कोचेज थे वो लोग बताए, अरे वो लोग तो ऐसे ही बोलेगा। हम कहे ना बाबा, हम टीचर है, हमारा रेस्पेक्ट, सब प्रणाम सर करता है, और हम ये क्या काम करने लगे। ठीक है, तो उसके बाद लोग समझाया, बताया कि देखिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमको सेहत अच्छा होने लगा, अच्छा फील करने लगे। तो हम कहे कि ना बाबा ना। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को मैंने बताया, और कुछ लोगों का वजन कम हुआ, जिसमें एक जो है वो फिर से सिस्टम में आना चाह रहे हैं, 20 किलो वजन उनका कम कराया था, और वहीं से विख्यात हो गया 20 किलो। हालांकि उस सिस्टम में हमारा रहे नहीं है ज्यादा, लेकिन जैसे बताते थे वैसे ही करते थे। तो 20 किलो वजन कम हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ आने लगा अपने को, तो कहे चलो ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं, करते बहुत सारा मोड़ आया, बहुत सारे टीचर आए, बहुत जगह मुझे संभाले। लेकिन आज मैं ये गेट टीम का लेवल पे हूँ, जो आज मिला है माला में। ये लेवल से मैं बहुत खुश हूँ। ये लेवल आने से जो मैं कर रहा था उससे कहीं ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि उसमें जितना बर्डन थी, जितना रेंट देना था, जितना कोचिंग का भार था, जितना ट्यूटर का भार था, इतना ज्यादा था ना, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार हमारे लिए जोरदार क्लेप आप लोग करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि मैं लो बाबू दे दो ना भोली। यहाँ पे बहुत खुश हूँ, और मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। तो आज तक का स्टोरी, आज हमारा LSD था, आज मैं उसे परफॉर्म करके आया, काफी अच्छा लगा, और काफी लोग आए थे, उनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैप करेगा। जबरदस्त।
काफी लोग, और मैं उन्हीं लोग को सैल्यूट करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात मेरे को हुई है। और नमस्कार है सबको। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसी तरह से अगर हमारे साथ अटैच रहे तो एक दिन ऐसा आने वाला है, एक दिन कि हर वो लेडी जो हाउस वाइफ है, हर वो लेडी या जेंट्स जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को मैंने जो चूज किया है, इसमें बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा, जो मैं टीचिंग में नहीं कर सकता था उससे कहीं हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा कर सकता हूं यहाँ पे, करोड़ों गुना। और अभी भी मैं बोलता हूं कि जो 60 साल और 70 साल में भी हमारे साथ आए हैं, अगर वो हमारे साथ टिक जाते हैं और जिस प्लेटफॉर्म को मैं लेके चल रहा हूं उस प्लेटफॉर्म को वो समझ लेते हैं कि वजन घटाने का फायदा क्या है, वजन बढ़ाने का फायदा क्या है, आइडियल वेट आने का फायदा क्या है, और एक लाइफ को 24 आवर जीने का फायदा क्या है, तो मैं बता देता हूं। आप जो लाइफ में नहीं किए हैं वो 5 साल हमारे साथ रह के कर सकते हैं। 5 साल में अपने को बदल सकते हैं, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो। सीखने के लिए अगर तैयार हो, दर्द सहने के लिए तैयार हो, जिंदगी में तो हर तरह का दर्द सहे हैं, सहने के लिए तैयार हो, तो मैं बता दे रहा हूं मंजिल बहुत दूर नहीं है, मंजिल आपका सामने है। बस ये कह के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी लोगों को कि आप लोगों में काफी पेशेंस है, आप लोगों ने मुझे काफी झेला। थैंक यू एवरीवन। सर के लिए जोरदार क्लैप। थैंक यू। सबका माइक मैं ऑन कर दिया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा था। थैंक यू पहली सर। बार हम लोग आपका पूरा विवरण जाने, बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद। आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। यस टाइम मैं दूंगा। यस सर, पूरी कहानी में बबीता मैडम कब आई ये नहीं बताया आपने। 2010 27 जून को ये मैडम हमारे साथ आई है। 2010 27 जून। और इसमें भी कहानी है, अब वो भी कर दे क्या? और मैडम शर्मा रही है, उसमें भी कहानी है। अब 2 मिनट में बोल ही देते हैं, अब मुंह में आया हुआ आप लोग को बोल दिए तो फिर पचेगा नहीं। हुआ क्या कि देखिए 20-20 को लड़की देखे थे भैया, अरे कैसवा में पसंद आ गई, यहाँ पर माए बाप को ज्यादा पसंद आई, ठीक है, तो बोले कि लड़की बढ़िया है शादी कर लो। हम कहें कि क्या मालूम, देख तो मुंह बंद करके हंसती, ठीक है। मैंने आया हमारा देखा, खेत बाड़ी देखा तो लोग पसंद कर लिया, लड़का देखा अच्छा है, रांची में रहता है, पढ़ाता है, तो पसंद कर लिया। अब देखिए शादी के समय कहानी सुन, समझ गए, शादी के समय क्या कहानी हो गया बता देते हैं। देखिए बताने से कुछ नहीं होता, बताने से हल्का हो जाता है, ठीक है ना। मैडम तो शर्माती है, कहीं बता देते हैं, लेकिन जो होना है वो होगा ही, और जो हमारे कर्म किस्मत में है, जितना मेहनत करेंगे वो होगा ही, कोई नहीं रोक सकता है, मैं ये मानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो बड़ी शर्मिला था, लेकिन अब तो शर्मिला टैगोर क्या कोई भी हमसे शर्मा जाएगा, ये जान लीजिए। लेडी जेंट्स हमसे नहीं टिकेगा। क्या सही बोल रहे हैं? सही है। तो देखिए होता क्या है कि शादी तो ये कर लिया, लेकिन हमारा गांव है ना वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ, ठीक है ना, जंगल है। झारखंड भी जानते हैं झाड़ियों का खंड है, जंगल से पूरा देहात, जिसमें ना लाइन था ना बत्ती है, आज तक रोड नहीं है वहां, सोच लीजिए आज तक रोड नहीं है, सोच लीजिए। और लाइन आया तो हम लोग का एयरपोर्ट से सब पैसा जमा कर करके वहां पे दौड़ा, पूरा डीसी पास कई बार गया, मुख्यमंत्री पास कई बार गया, ठीक है। अभी लाइट जो आया है वो 2015 में लाइट बत्ती आया है। और हमारे साथ कोई हमारा गांव हमारा दोस्त चला जाता है, कहता सर आपका घर नहीं है ये, हम कह रहे भैया हमारे घर है, कहता नहीं आपका घर ये नहीं होगा, ऐसे बोलता है। तो मेरा रहने का स्टाइल यहाँ जो बाहर में हमने रहा, और
99 से ही मैंने बाहर में रहा, तो इसीलिए बाहर में रहा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। और देखिए दूसरा, शादी का बात बता रहे थे। अब देख के सब गया जगह जमीन। अब जाके एक दो को होशियार लोग आ गए थे, जो ज्यादा पढ़ा लिखा अभी तक शादी ब्याह नहीं है। वो लोग क्या बोल दिए, करें ये जंगल में दीजिएगा इसको। हम कहें लो हो गया कहानी, खूब बात ये हुआ। लेकिन क्या हुआ कि दहेज के रूप में, और अगुआ साहब यही है जो मेडिएटर है, ठीक है ना, देखिएगा जी, दहेज के रूप में दिया जाता है। हमको 50,000 रुपया पहले दे दिया था, अब तो फंस गया कि 50,000 डूब जाएगा, नहीं शादी करेंगे तो टेंशन हो गया। अब देखिए मैडम शर्मा रही है। अब क्या सोचा लोग, फिर हमारे एगो फूफा जी हैं, फूफा ससुर, वो थोड़ा सा टाइट है बोलने में, बाकी सब मुर्गी बन गया था लोग। सोच लीजिए, मर्द वाला बात नहीं कर रहा था कोई। हम कहें कि क्या मर्द का जुबान, ठीक है, अब जो हो। लेकिन एक फूफा ससुर को हम बोलते हैं अभी भी, और बोलते रहेंगे कि वो काफी हिम्मती हैं। और एक और हैं जो हमारे मौसा ससुर लगते हैं। इन लोगों ने मेरे को देखा था, मेरे गांव को नहीं, तब जाके शादी हुआ, ठीक है। थैंक यू। तो ये कहानी था, इसमें भी कहानी है, इसमें भी कहानी है। अब आया इन लोग सैटरडे को देखने, तो हम है वो कोठा नहीं होता है, हम ऊपर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तब तक 2-3 जगह फिर बात चलने लगा था, यहाँ शादी नहीं करना। अब गाँव वाले लोग भी भड़का रहे थे। अब दूसरी बात क्या है, फिर बनाते बनाते बना लिया। सैटरडे को सुन रहे आप लोग, ये कहानी सैटरडे को शाम में फाइनल हुआ, और संडे को शादी है। सोच लीजिए आप लोग, सैटरडे को शाम में फाइनल हुआ, संडे को शादी है। और मां नगर भगवती के पास, जानते होंगे जो गए होंगे उनको, जय माता दी, उनका भी नाम आया, जय माता दी। तो यहाँ देखिए शादी है। अब देखिए क्या हुआ, अब तक मुंड बन गया, 5-6 बजे क्लियर हुआ, 12 बजे रात तक जो हुआ सो हुआ, खरीदारी किए और सबका दुकान खोलवा के शटर उठवा के किए। उसके बाद में संडे को दूल्हा बन के गए थे, तब ये दुल्हनियां आई थी। अब देखिए दूसरा बात क्या है कि जब हम लोग का शादी होने लगा ना, तो इतना बारिश कि मत कहिए। तो उस समय बोल रहा है कि लड़का भद्रा है, लड़की भद्रा है, ठीक है। और उसके बाद जब वहां से निकले हम लोग, अब पानी पड़ रहा है, अब लोग बोल रहा है कि अब कैसे जाइएगा। हम कहे चलो गाड़ी, उस समय जो गाड़ी बुक हुआ था उसमें इसको धर पकड़ के बैठाए। अब लोग बोल रहा है अरे अभी शादी हुआ, पकड़ के बैठाने लगा। हम कहे अब शादी हो गया तो अब क्या करें देखिए सर आ रही है, अब बैठाया, हम कहे चलो भागो जल्दी, तो पानी पड़ जाएगा तो हमारा गांव का रास्ता ठीक नहीं है। और हम लोग आगे आगे आए, पानी पीछे पीछे। जैसे ही घर पहुंचे, और देखिए एक और कहानी बताते हैं, हमारा जो दूल्हा और दुल्हन का जो कार था वो घरे नहीं गया, आधा जंगल में उतार दिया, समझ गया। वहां से हम लोग को बाइक पे ले जाया गया, बाइक बन गए थे, और दूसरा सवारी गाड़ी लेके गया, वो चढ़ा लिया, सवारी गाड़ी या बोलेरो कुछ था, वो भी जाके अटक गया चढ़ाई में, ठीक है। अब फिर बाइक लेके गया था शायद, हाँ। तो फिर जैसे ही घर गए, अभी सोच लीजिएगा, इसका आगे वाला जो दांत दिखता है ना, ये नहीं रहता। जैसे गए हम लोग, भाग भाग के घर में घुसने के लिए कर रहे थे, तो जोर से बारिश आ गया, पीछे करते आ रहा था बारिश, क्योंकि हम लोग भद्रा थे, समझे। और ये एकदम गिरते गिरते बची, और वहां पत्थर उथर चट्टान रहता है गांव में, जानिए रहे हैं, तो इसका दांत आगे टूट जाता कि पकड़ के लिए कैसे। पहला बार शादी किए थे, मैंने पहला दिन था, और पकड़ के लाए किसी तरह, तब आज सेफ से रखे है, देखिए तब इतना बात नहीं करता। थैंक यू। तो मेरा कहानी आप लोग सुने कैसे? कहानी में सर है?
सर आपका गांव के बारे में पहले से जान रहे थे। आज रेजा लोग आई थी ना तो बोल रही थी आपके गांव के बारे में कि बहुत दूर से आए हैं और 7:30 बजे आती है ना। हाँ तो आई थी 9 बजे पहुंचती है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। शाम को तो बोल रही थी मैम कुछ बताई थी आपका शादी का जो कहानी हल्का हल्का। मैं बता दी थी। अरे बाप रे। हमको बताई थी सिर्फ थोड़ा थोड़ा। जो अगुआ है विनोद सर। अरे बाप, आपको सब पता है। अब तो स्टोरी पे आप गड़बड़ कर दिए। सब पता ही नहीं अच्छा तो मेरा भी तो कहानी था तो उसलिए बताई थी। कुछ मेरे भी तो हुआ था कि देहात में शादी हुआ था, वही मतलब से बताई थी। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू अभी